नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और ये मौजू भी हमारे कुछ नाजरीन की जानिब से किए गए सवालात पर मैं पेश कर रहा हूँ। मुल्क शाम की इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारे प्राइम टाइम में आप लोग हर दिन देखते हैं, उसकी तफसीलात में जाऊंगा नहीं। जब से सूरत हाल बनी तब से अलग अलग तरह की शाम को लेकर के अलग अलग फ़ज़ाइल, अलग अलग तरह के तबसरे, लोग अपने अपने एतबार से उसकी तारीख़, अपने अपने एतबार से उसकी चीज़ें पेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उन तमाम चीज़ों को भेज करके पूछ रहे हैं कि इसका हवाला कहाँ, ये क्या, ये सच है, फ़लाँ है फ़लाँ। तो इसीलिए मैं कुछ हवालाजात के साथ आज मुल्क शाम का तारुफ़ हो और उसके फ़ज़ाइल क्या हो सकते हैं जिस पर आप एतबार कर सकते हैं, उसकी तफसीलात लेकर के आया हूँ। पहली किस्त के तौर पर मैं शाम का तज़किरा लगातार करता रहूँगा, इसलिए कि इसकी तारीख़ बड़ी लंबी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा अंबिया किराम जिस धरती पर पैदा हुए हैं वो ये मुल्क है, तो उसकी तारीख कितनी पुरानी हो सकती है। आज की इस किस्म में मैं आपके सामने मुल्क शाम का तारुफ पेश करूंगा। फिर उसके बाद यहां कौन किस तरह राजा बना, कौन किस पर कब्जा किया, क्या सूरत हाल हुई, उस पर भी एक लंबा तबसरा है और उसकी तारीख को खंगालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने लिख दिया तो उठा करके आपके सामने रख दिए। तफसीलात हासिल कर करके मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज जिसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये मौलाना मोहम्मद आसिफ इकबाल अत्तारी मदनी ने साल 2023 में एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने बेहतरीन अंदाज में खुलासा पेश किया था। उन्होंने अपने मजमून का आगाज ही कुछ इस अंदाज में किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, हजरात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। इसका मौजूदा सरकारी नाम अल जमहूरियतुल अरबियतुस सूरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी ही में मुल्क शाम के फ़तह होने की गैबी खबर व बशारत दे दी थी कि अनकरीब शाम फ़तह हो जाएगा। चुनांचे खिलाफत सिद्दीकी में शाम फ़तह होने की इब्तिदा हुई और खिलाफत फारूकी में, खिलाफत सिद्दीक यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में शाम फ़तह होने की इब्तिदा हुई। शाम थोड़ा थोड़ा फ़तह होने लगा और खिलाफत फारूकी में यानी हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, यानी उनके खिलाफत में वो मुकम्मल तौर पर फ़तह हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फुतुहात और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बेहद क़ुव्वत व शौकत और इस्लामी रियासत को ज़बरदस्त वसाअत व बरकत हासिल हुई। हम यहाँ इस अजीम मुल्क की अज़मत व शान और अहमियत व हैसियत को कुछ अलग अंदाज में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि शाम से मुराद क्या है। कुतुबे सियर व मगाज़ी में शाम का इतलाक़ 3 इलाक़ों पर होता है। नंबर 1, अरब के उर्फ में शिमाल की जिहत में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है, यानी शिमाल की जानिब में। नंबर 2, यानी अरब से, मक्का से या उस वक्त का जो हिजाज मुक़द्दस था। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमश्क है, जिसको एलेप्पो कहा जाता है। और नंबर 3, तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दून, लबनान और फिलिस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था। यानी शाम पूरे के पूरे इस इलाके को कहा जाता था जिसमें जॉर्डन, इसको उर्दून कहा जाता है, और लबनान और फिलिस्तीन की क्या सूरत हाल है आप जानते हैं। इसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। कुबरा के माने अरबी में आते हैं बड़ा। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला गज़वे
मौता के सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुआ, फिर ज़माने फ़ारूक़ी में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यह ऐसी बस्तियों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे से मिली हुई है, वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताज़ा सरसब्ज खेत हैं। शाम का नाम शाम कैसे पड़ा? मुअर्रिखीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि यह नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि यही वो पहले शख्स हैं जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। अब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम के नाम से अगर शाम का नाम पड़ा है तो आप इस मुल्क की कदामत का अंदाजा लगाएं, कितने हजारों साल पहले हमें जाना पड़ेगा। अजमी लफ्ज की तब्दीली की सबब लफ्ज साम की सीन को शीन कर दिया गया, इसलिए कि जो है अरबी में शीन नहीं होता, तो बोलते बोलते साम को शाम कर दिया हम अजमियों ने। और वहां पर सूरिया, जाहिर सी बात है कि अरबी में सूरिया इस्तेमाल होता है, सीन इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क शाम के फजाइल पर अहादीस मुबारका क्या है? किसी इलाके व खित्ते की फजीलत उसी से जाहिर हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अज़मत व रफ़ात को अपनी ज़बान हक़ के तर्जुमान से बयान फरमा दिया हो। और मुल्क शाम भी ऐसा ही एक मुल्क है कि कसीर अहादीस मुबारका उसकी फजीलतों को वाज़े करती हैं। उसमें से चंद क्या हैं? शामी मुसलमानों के लिए बरकत की दुआ की गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। यानी ऐ अल्लाह पाक हमारे शाम में बरकत दे और ऐ परवरदिगार हमारे यमन में बरकत अता फरमा। यमन में नजद वालों ने अर्ज की और हमारे नजद में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही दुआ फरमाई। वो फिर बोले और हमारे नजद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहां जलजले और फितने होंगे और वहां से शैतान का सींग निकलेगा। यानी मतलब उसका यह है पूरी हदीस का कि यानी खुदाया हमारे शाम के मुसलमानों की दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया कि शाम ही में क़यामत कायम होगी। वो है भी उस फिलिन से मुत्तसिल है और फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस, उम्मान वगैरह वाक़े हैं। 40 अब्दाल वहाँ वही रहते हैं। बाज़ लोगों ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा भी शाम ही का एक शहर है। बहरहाल शाम बहुत अफजल इलाका है। अल्लाह पाक का चुना हुआ और रहमत भरा मुल्क। अब आप जो अहादीस पेश की गई उसके सिलसिले में अगर जानना चाहते हैं तो तिरमिज़ी शरीफ में 496 बार 5 वाली हदीस, बुखारी में 3969 वाली 79 वाली, और इसके अलावा मुस्नद अहमद में भी यह हदीस है और मिरअतुल मनाजिह में भी यह हदीस मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आप वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अपनी मन घड़त जैसी चाहे वैसी सुना रहा है। शाम का तस्करा आती न जाने कैसे कैसे हदीस हम लोगों के सामने आ जाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक का चुनावा और रहमत भरा मुल्क, इस हदीस को मैं पहले हवाले के तहत आप लोगों के सामने रख देता हूँ मिरअतुल मनाजिह में, और हदीस नंबर भी है 580 बार 8। उसमें क्या है? हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह पाक का चुना हुआ शहर है और वह अपने चुने हुए बंदों को इसमें जमा फरमा देगा। ऐसा क्यों ना हो कि रहमत वाले फरिश्ते इस मुल्क पर अपने पर फैलाए रहते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम हाजिर थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान अज़्ज़ व जल के फरिश्ते उस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। फरिश्तों का मुकर्रर होना हिफाजत के लिए भी है। चुनांचे इस हदीस पाक की शरह करते हुए हकीमुल उम्मत मोहम्मद अहमद यार खान नईमी
फरमाते हैं चूंकि 40 अब्दाल हमेशा शाम के शहर दिमश्क में रहेंगे, इसलिए वहाँ फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बरकत से मुल्क में हिफ्ज़ व अमान रहती है। ख्याल रहे कि इससे यह लाजिम नहीं कि शाम में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ दूसरे मकामात से कम या वहाँ कुफ्र गुनाह कम होंगे, जैसे हर इंसान के साथ हिफाजती फरिश्ते रहते हैं, मगर फिर भी इंसान को तकलीफ पहुँच जाती है कि तकलीफ रब ताला के हुक्म से आती है, उस वक्त फरिश्ते हिफाजत नहीं करते। शाम वालों के साथ रहने का हुक्म भी दिया गया है हदीस में, जैसे कि हदीस तारीख़ इब्न असाकिर में और अबू दाऊद में यह हदीस मिलते हैं या इसका तस्करा मिलता है कि हज़रत इब्न हवाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब ये सूरत पेश आएगी कि तुम्हारे मुख्तलिफ लश्कर जमा हो जाएंगे, एक शाम का लश्कर, एक यमन का लश्कर और एक इराक़ का लश्कर। हज़रत इब्न हवाला रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अगर मैं ये सूरत हाल पाऊँ तो किसको इख्तियार करूँ? इरशाद फरमाया, शाम वालों के साथ रहना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में बेहतर होगी और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इसमें जमा कर देगा। अगर तुम्हें ये कबूल ना हो तो यमन वालों के साथ रहना और अपने हौज़ों से पानी पीना, अल्लाह पाक ने शाम और उसके रहने वालों का मेरी खातिर ज़िम्मा ले लिया है। शाम वालों के साथ रहने का हुक्म इसलिए दिया क्योंकि फितनों के दौर में ईमान और आफियत का मकाम मुल्क के शाम होगा। चुनांचे एक रिवायत में है, सुन लो जब फितने वाक़े होंगे तो ईमान मुल्क के शाम में होगा। एक और हदीस है मसनद अहमद में, हदीस नंबर 16930 नंबर, मुस्तदरक में भी है। हज़रत मुआविया इब्न अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मेंबर पर बयान किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत का एक गुरोह हमेशा अल्लाह के हुक्म को कायम रखेगा, उन्हें रुसवा करने या उनकी मुखालिफत करने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक का हुक्म व फैसला आ जाए और वो लोगों पर गालिब रहेंगे। ये रिवायत सुनकर मालिक इब्ने यखामिर सिकसिकी ने खड़े होकर अर्ज़ की, सकसकी, मुमकिन है इसमें गलती हो सकती हो तलफ़ुज़ में, उन्होंने अर्ज़ किया कि अमीरुल मुमिनीन, मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना है कि इस गुरोह से मुराद अहले शाम है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंची आवाज़ में फरमाया, ये मालिक गुमान करते हैं कि उन्होंने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना है कि इस फरमान रसूल में गुरोह से मुराद अहले शाम है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो अहादीस है जिन अहादीस को सबसे ज़्यादा माने जाने वाले अहादीस में जो है दर्ज किया गया है, और इनके जो रावी हैं उनमें से किसी तरह की कलाम की बात भी सामने नहीं आती। तो ये मेरी पहली किस्ती शाम के फ़ज़ाइल के सिलसिले में, उन अहादीस के सिलसिले में जो इस वक्त अलग अलग तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं, लोग बार बार भेज करके इस सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो इन अहादीस को आप सामने रखें। और भी कुछ इस सिलसिले में तफसीलात होंगी तो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने तहक़ीक़ के बाद सामने रखने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल वक्त लंबा हो चला है, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।